हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जैसी भी हों, मेरा ख़्याल है कि इंसान को अपनी इज़्ज़त के साथ खेल कर, अपनी इज़्ज़त को बेचकर तो कमाई वाले मामलात नहीं करने चाहिए। आईफ़ोन जो आया है मार्केट में, मैं देख रहा था कि एक तूफ़ान सा जो है वो बपा हो गया है कि टिकटॉक ने तकरीबन 2 करोड़ वीडियोज़ और 80,000 अकाउंट जो हैं वो परमानेंटली ब्लॉक किया, उनको डिलीट किया। और ये दोस्तों किसी और का नहीं, ये मैं पाकिस्तान की बात कर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों एक बहुत ही दुख वाली बात, एक बहुत ही बड़ा अलमिया ये है कि बहुत से बाप आज अपनी बेटियों को बेपर्दगी के साथ कैमरे के सामने आने की इजाज़त दे रहे हैं, और जब उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों है कि वो तो उसकी दलील देते हैं कि ये मेरी बेटियां नहीं, ये मेरे बेटे हैं। बहुत सी माएँ ऐसी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी बच्चियों को, जवान बच्चियों को ख़ुद तैयार करके, उनका बनाव सिंगार करके, उनको लाइव कैमरों के सामने पेश कर रही हैं लोगों के सामने, और लोगों से फिर वो दरख्वास्त करती नज़र आती हैं कि लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और जब उनको शेयर वगैरह मिलता है, लाइक वगैरह मिलता है, तो वो ना सिर्फ ये कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हैं तहे दिल से, बल्कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का भी शुक्र अदा करती हुई नज़र आती हैं। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं, बहुत से शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों के साथ नाजेबा हरकत करके, गैर अखलाकी हरकत करके कैमरे के सामने पैसे कमा रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने ये काम किया। दोस्तों ये मेरी नज़र में, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत ही पॉजिटिव किस्म का कंटेंट बनाते हैं, बहुत मालूमाती, बहुत मेहनत के बाद वो टॉपिक तलाश करते हैं और वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक दुख वाली बात यह है दोस्तों कि वो बेचारे मेहनत करके उधर के उधर ही रह जाते हैं, और इस तरह के गैर अखलाकी मवाद बनाने वाले लोग जो हैं वो दो चार फजूल हरकतें करके, कुछ गैर अखलाकी बातें करके, तो वो व्यूज़ अपने कहाँ के कहाँ ले जाते हैं। मेरी नज़र में दोस्तों उन लोगों से ज़्यादा जो इस तरह का मवाद बनाते हैं, हम ज़्यादा कसूरवार हैं, वो लोग कसूरवार ज़्यादा हैं जो उनको देख के तो उनको प्रमोट करते हैं। दोस्तों मैं ये बात आज क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आईफ़ोन जो आया है मार्केट में, मैं देख रहा था कि एक तूफ़ान सा जो है वो बपा हो गया है कि आईफ़ोन आया है और उसको लेने के लिए बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं, जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी हरकतें कर रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दोस्तों मेरा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ज़ाती तौर पर मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है इस मामले में। अगर उनके पास पैसा है तो वो एक छोड़कर 10 आईफ़ोन ले लें। लेकिन जो हमारे माशी हालात हैं इस वक्त कि लोग बिल नहीं दे पा रहे, लोग रोटी नहीं खा पा रहे, तो ऐसे माहौल में वही लोग जब आपको देखते हैं तो मतलब एक गैर हसासियत की, मैं कहता हूँ कि इंतहा है कि आप उन लोगों को जो आपके व्यूअर्स भी हैं और इतनी सख्त नहीं भी रखते, तो आप उनको ये दिखा दिखा के पता नहीं क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं। उनकी दिल आज़ारी होती है दोस्तों इस तरह। और फिर सिर्फ दिल आज़ारी नहीं होती, बहुत से फिर ऐसे भी होते हैं जो ऐसे हथकंडे और ऐसी चीज़ें इख्तियार करते हैं उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए जो आप उनको दिखा दिखा कर प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मैं दोस्तों एक छोटी सी बात, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप खुदारा, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी शक्कत दी है, इतना आपकी जेब इजाज़त देती है, तो इस तरह के काम कीजिए, मगर इतने गैर हसास मत बनिए कि लोगों की जो है वो जिसे कहते हैं कि एहसासात उनके मजरूह होने लगें। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं, आप बड़े हैरान होंगे कि रवां साल के तकरीबन अवाइल में, को तीसरा चौथा महीना, टिकटॉक ने तकरीबन 2 करोड़ वीडियोस और 80,000 अकाउंट जो हैं वो परमानेंटली ब्लॉक किया, उनको डिलीट किया। और ये दोस्तों किसी और का नहीं, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के 80,000 अकाउंट्स और 2 करोड़ वीडियोस डिलीट की गई।
क्योंकि वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। दोस्तों, कम्युनिटी स्टैंडर्ड की एक लंबी लिस्ट है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, लेकिन इनमें ऐसे अकाउंट्स भी थे। हालांकि दोस्तों, टिकटॉक जो है वो ख़ुद बेहयाई को प्रमोट करता है, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें ऐसे अकाउंट भी मौजूद थे जो उनकी बेहयाई को प्रमोट करने के बावजूद वो किस हद तक गैर अखलाकी या किस हद तक वो गिरे हुए होंगे को टिकटॉक को उनको डिलीट करना पड़ा। और ये दोस्तों पाकिस्तानी अकाउंट थे सारे। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ जाते जाते जो कहना चाहता हूँ कि इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। और इज़्ज़त को बेचकर और इज़्ज़त को बेचने के दोस्तों ज़रूरी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई एक बुरी जगह बैठकर एक शख्स को बुरा काम कर रहा है तो वही इज़्ज़त को बेचना होता है। ये टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या इंस्टा पर गैर अखलाकी गुफ्तगू, गैर अखलाकी हरकत, दोस्तों ये सब कुछ इज़्ज़त बेचने के ही ज़ुमरे में आता है। और फिर हम बहैसियत मुसलमान पता नहीं किस तरह ये भूल चुके हैं दोस्तों कि इस ज़िंदगी के बाद भी हमें एक ज़िंदगी वहाँ पर भी गुजारनी है आखिरत के बाद, और उसका हिसाब किताब होगा बाकायदा, और हर चीज़ के मुतल्लिक पूछा जाएगा कि हमने यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारी। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले जितने भी ये लोग हैं उनके लिए शायद ये सब कुछ लीगल है, और वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देखने वालों को पता नहीं कौन सा मैसेज दे रहे हैं दोस्तों कि वो सभी लोग जो हैं, मैं यकीन करें कि यहाँ पर देखता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो ये वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस देखने के बाद यहाँ पर बच्चों पर क्या असर पड़ता है, या जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं वो ज़िद की हद तक चले जाते हैं वो काम करने के लिए जो उनके मतलब आइडियल लोग जो हैं, जो वीडियोस में उनको दिखा रहे होते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे और हम सबको दोस्तों हिदायत नसीब फरमाए। इस तरह की कमाई दोस्तों अल्लाह ताला उससे भी बचाए, हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जैसी भी हों। मेरा ख़याल है कि इंसान को अपनी इज़्ज़त के साथ खेल कर, अपनी इज़्ज़त को बेच कर तो कमाई वाले मामलात नहीं करने चाहिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते यही है दोस्तों कि किसी की ज़ाती तौर पर मैंने ना नाम लिया है, ना मैं ज़ाती दिल आज़ारी करना चाहता हूँ। मैंने आपको वही चीज़ें बयान की हैं जो मैं आज देख रहा हूँ और जो सुन रहा हूँ। और उन लोगों को दोस्तों ज़रूर प्रमोट कीजिए जो लोग आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जो मालूमाती वीडियो बनाते हैं। और ऐसे लोगों को दोस्तों जो आपके घरों में एक किस्म का दाखिल हो चुके हैं अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें लेकर, उनको प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि इनके संगीन नताइज जो हैं वो किसी न किसी तौर पर कभी ना कभी हम सबको भी भुगतने पड़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।